नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार हमेशा खुशी से रहे, सुखी रहे और धन धान्य से परिपूर्ण रहे। खबर की बात करते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं कि एक कुत्ते की वजह से जो है एक राज्य सरकार चली जाए पूरी की पूरी, और उसी कुत्ते की वजह से अब एक पूर्व मुख्यमंत्री जो है ना कांग्रेस छोड़ करके जो है बीजेपी में चला जाए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी दूंगा। इसके अलावा मैं एक ऐसे कुत्ते के बारे में बात बताऊंगा जब उसका नेता मालिक मर गया तो उसने जो है ना तब तक खाना नहीं खाया जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। जैसे उसका जो मालिक है, जो कि बड़े नेता थे, वो मरे तो उस कुत्ते ने खाना पीना बंद कर दिया। उसकी फिर मौत ही हुई। उसने कोई खाना पीना नहीं खाया और वो अपने मालिक के साथ ही वो कुछ दिनों बाद ही गुजर गया। लेकिन मैं जिस कुत्ते की बात कर रहा हूं वो कुत्ता भी हष्टपुष्ट है और उसका मालिक भी हष्टपुष्ट है। जी हाँ, बात तो लगभग आप समझ ही गए होंगे। मैं बताता हूं, चलिए वो कौन है। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर किए, इसके लिए आपका आभार। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या जाता है, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी वीडियो मिलेगी और राष्ट्र की बात भी होगी, राष्ट्र मजबूत भी होगा। जब तो अब बात करते हैं। देखिए, मैं जो कहानी बता रहा हूं, जो आपको स्टोरी, जो खबर मैं बता रहा हूं, वो खबर है राहुल गांधी और उनके प्रिय कुत्ते पीडी की। कुछ लोग पिद्दी कहते हैं, कुछ पीडी कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये कुत्ता इतना प्रिय है कि इस कुत्ते के चक्कर में एक राज्य सरकार की बलि चढ़ गई। लेकिन राहुल गांधी ने कुत्ता प्रेम नहीं छोड़ा। या कुत्ता प्रेम मतलब कुत्ते का जितना जो इनसे लगाव है वो लगाव कम होने की बजाय वो बढ़ गया। पहले तो बता दो सरकार कैसे खोई थी राहुल गांधी ने इस कुत्ते के चक्कर में। देखिए, जो राहुल गांधी का कुत्ता है पिड्डी, ये इतना राहुल गांधी का इतना फेवरेट है कि राहुल गांधी के साथ ये उनके बेडरूम में, उनके ड्राइंग रूम में हमेशा साथ रहता है। मतलब हमेशा साथ रहने का मतलब जहाँ राहुल गांधी बैठते हैं ये तुरंत आ जाता है, उनके ड्राइंग रूम में भी आ जाता है। और हालत ये है कि जैसे राहुल गांधी किसी से अगर मिलने आए हैं तो उन मिलने आने वालों के दौरान जब उनके लिए चाय बिस्किट आती है तो ये चाय बिस्किट तक भी आकर के, जैसे कुत्तों की आदत होती है, जो पालतू कुत्ते होते हैं कि वो पैरों के पास आकर के सूंघते हैं और कई बार वो जो है बिस्किट भी वो खा लेते हैं प्लेट में जो मेहमान के लिए रखी होती है। तो ऐसी ये घटना हुई। एक बार राहुल गांधी से मिलने के लिए जो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं, उस समय कांग्रेस में थे, हेमंता बिस्वा शर्मा आए। राहुल गांधी ने उनको मिलने का समय दिया। तो राहुल गांधी जब उनसे मिलने के लिए आए, पहले तो राहुल गांधी ने उनको इंतजार कराया और जब राहुल गांधी ने इंतजार करने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा को बुलाया तो हेमंता बिस्वा शर्मा के सामने ही जो बिस्किट रखे थे वो बिस्किट जो है वो कुत्ता जो है ना पिड्डी खा गया। और पिड्डी के बिस्किट, खाए हुए बिस्किट को राहुल गांधी ने प्लेट उठाकर, जो बिस्किट बचे थे, 4-5 बड़े घरों में जो इनके फैशन होता है 5-6 पॉलीथीन में बिस्किट दे दिए जाते हैं। हालांकि झूठे तो नहीं होंगे, पॉलीथीन में होते हैं वो, लेकिन फिर भी उसी प्लेट से जिसने उसको पिड्डी ने बिस्किट खाए उसी बिस्किट को प्लेट सहित उठा करके जो है प्लेट में राहुल गांधी ने उसको ऑफर कर दिया हेमंता बिस्वा शर्मा को। और ऑफर भी नहीं किया, बताया जा रहा है, जो सूत्र बताते हैं, उन्होंने कहा कि आप भी बिस्किट लीजिए। तो हेमंता बिस्वा शर्मा को ये बात इतनी अखरी, इतनी इंसल्ट हुई, हेमंता शर्मा को इतनी इंसल्ट फील हुई कि वो तुरंत वहाँ से बिना चाय और बिना बिस्किट खाए, जो वो बिस्किट राहुल गांधी ने कुत्ते को ऑलरेडी खिला चुके थे, उनको बिना खाए कांग्रेस के दफ्तर से, या मतलब कांग्रेस के दफ्तर के साथ में जो राहुल गांधी का घर है उससे बाहर निकल गए। लेकिन बाहर निकलने के बाद उन्होंने न केवल कांग्रेस छोड़ी बल्कि असम में कांग्रेस सरकार को भी राजनीतिक रूप से ध्वस्त कर दिया। और अब लगातार वो बीजेपी के सदस्य बनकर बीजेपी के मतलब भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री है। तो एक घटना तो ये हुई कि इस पीडी के चक्कर में हेमंता बिस्वा शर्मा इतने नाराज हो गई, कांग्रेस की सरकार उन्होंने वहाँ गिरवाई और उसके बाद वो बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की और बीजेपी के मुख्यमंत्री बने। और अभी जो चुनाव असम में होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किल है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस ने प्रभारी बनाया प्रियंका गांधी को, तो प्रियंका गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती दे रहे हैं वो हेमंता बिस्वा शर्मा ही दे रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसी चाल चली है कि जो असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है, छोटा मोटा नेता नहीं, जो कि असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और बड़े नेता हैं, हिंदुओं के बड़े नेता माने जाते हैं, भूपेन, उनको भी कांग्रेस छुड़वा करके जो है उनको भी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा दी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने तमाम कोशिशें करी कि भूपेन कांग्रेस ना छोड़े, लेकिन जो है भूपेन ने, यहाँ तक की बात हुई कि राहुल गांधी ने, जो कि आमतौर पर किसी को फोन नहीं करते, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राहुल गांधी ने 15-20 मिनट तक लगातार भूपेन से बात की कि किसी तरह से ये मान जाए और पार्टी ना छोड़े। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसी व्यूह रचना की थी कि इसमें राहुल गांधी का फोन भी बेकार हो गया, प्रियंका गांधी का मिलना भी बेकार हो गया और उसके बावजूद भूपेन ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, जो कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब बात करते हो कौन सा पूर्व मुख्यमंत्री है जो अब इसी कुत्ते के चक्कर में कांग्रेस छोड़ रहा है। और कांग्रेस छोड़ने का मतलब होगा वहां पे कांग्रेस की जो सरकार की बनने की संभावना दिखती थी उसका लगभग खत्म हो जाना। जी, मैं बात कर रहा हूं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की।
हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी मीडिया में लगातार बयान दे रहे हैं कि भाई वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं बिना आग के धुआं नहीं निकलता कहीं भी। भाई अगर वो कांग्रेस उनको नहीं छोड़नी थी तो उसको लगातार अपनी सफाई देने की, बार बार इस बात को दोहराने की उनको जरूरत क्या पड़ रही है कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। वो नेता तो वही कहते जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो इसका मतलब है चरणजीत सिंह चन्नी बार बार सफाई दे रहे हैं कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि वो कांग्रेस बेहद जल्दी छोड़ने वाले हैं। अब आप कहेंगे भाई कांग्रेस अगर पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब का कांग्रेस छोड़ रहा है तो भाई इसमें राहुल गांधी के कुत्ते का बेचारे का क्या दोष है, उसके गले में क्यों माला पहना रहा हूं मैं। देखिए उसमें भी घटना यही हुई है, जब इस बात की चर्चा उड़ी कि भाई चरणजीत सिंह चन्नी जो है, क्योंकि कांग्रेस उनको दोबारा मुख्यमंत्री पद के लिए वहां प्रोजेक्ट नहीं कर रही है पंजाब में, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो हालत है वो उस हालत को देखते हुए कांग्रेस को जबरदस्त संभावनाएं लगती है कि शायद जल्दी जो चुनाव होने वाले हैं पंजाब में भी, कि उसमें कांग्रेस की जीत होगी। तो इसलिए वहाँ कांग्रेस के जो दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, वो जो है लगातार वो कोशिश कर रहे हैं गांधी परिवार को मनाने की। कोई प्रियंका गांधी के गुट का है, कोई राहुल गांधी के गुट का है। तो इसी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस वहाँ की गुटबाजी ना हो, वहाँ किसी को भी मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित नहीं कर रही है। और चरणजीत सिंह चन्नी लगातार दबाव बना रहे हैं, क्योंकि भाई ये दलित चेहरे भी हैं, और जब ये मुख्यमंत्री बने थे, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था सिद्धू के चक्कर में, क्योंकि सिद्धू ने कह दिया था भैया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह रहेंगे मुख्यमंत्री, नहीं तो मुझे बनाओ, तो कांग्रेस ने जो है राहुल और प्रियंका ने जो है ना दोनों को ही हटा करके दलित चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो अब चरणजीत सिंह चन्नी की जो महत्वाकांक्षा है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, चरणजीत सिंह चन्नी ने गांधी परिवार पे दबाव बनाया कि उनको जो है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन राहुल और प्रियंका ने इसको घोषित करने से मना कर दिया। हालांकि जब केजरीवाल की जो रिहाई हुई है, मतलब कि लोअर कोर्ट से, इसमें दिल्ली के जो लोअर कोर्ट से उसमें शराब घोटाले में, उससे आम आदमी पार्टी को थोड़ी मदद जरूर मिली है, लेकिन अभी भी वहाँ कांग्रेस की उम्मीद बरकरार है, क्योंकि बीजेपी के लिए वहाँ बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि जो सिख वोटर हैं वो बीजेपी को ज़्यादा पसंद नहीं करते, और हिंदू वोटरों की संख्या वहाँ इतनी है नहीं। हालांकि इसका मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिख वोट जो बीजेपी को नहीं मिलते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ की बीजेपी की जो राजनीतिक इकाई है पंजाब में, वो अभी इतनी मजबूत नहीं है कि वहाँ कांग्रेस का मुकाबला वो कर पाए। तो कांग्रेस को उम्मीद थी, तो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित करो, कांग्रेस ने मना कर दिया। इस बात से चरणजीत सिंह चन्नी इतने भिड़क गए कि उन्होंने पार्टी को तैयार कर लिया, मतलब पार्टी को मतलब अपनी चीज़ को अपने मन बना लिया कि वो पार्टी छोड़ेंगे, और ये बात उन्होंने अपने बेहद खास किसी को बताई। सूत्रों के अनुसार ये बात जैसे ही गांधी परिवार तक पहुंची तो राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को मिलने के लिए बुलाया। अब ये एपिसोड को जब चरणजीत सिंह चन्नी जो है पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के दलित नेता जब वे मिलने गए राहुल गांधी के यहाँ, तो वो इस एपिसोड दोहराया गया जो कि दोहराया गया था हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ। सूत्रों के अनुसार सेम स्थिति ये हुई कि जब वो आए तो पिड्डी उनका कुत्ता आ गया और उसने जो है ना पैर वैर चाट करके वही बिस्किट खाए जो बिस्किट है चरणजीत सिंह चन्नी के सामने रखे थे। तो राहुल गांधी ने बिस्किट बदलवाए नहीं, बल्कि उन्हीं को खाने के लिए जोर दिया। मतलब जोर देने का मतलब ये नहीं कि मुंह में ठूस दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको कहा जी आप ले लीजिए। चरणजीत सिंह चन्नी ने इसको अपना अपमान समझा। वो अपमान समझने के बाद वो वहाँ से बिना चाय पिए निकले, जैसे निकले थे हेमंता बिस्वा शर्मा। अब हेमंता बिस्वा शर्मा निकाल के तो जो है वहाँ पूरी कांग्रेस की कबर खोद दी, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी बाहर निकल के उन्होंने बीजेपी के अपने संपर्क जो थे उनको साधना शुरू किया और बीजेपी से कहा कि भाई अगर आप मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित करते हो तो मैं बीजेपी में शामिल हो सकता हूँ। क्योंकि आम आदमी पार्टी तो चरणजीत सिंह चन्नी को शामिल नहीं करेगी मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि उनके यहाँ तो दो दावेदार पहले ही हैं, भगवंत मान है और भाई हमारे केजरीवाल तो हैं ही, क्योंकि दिल्ली में तो उनके कुछ है नहीं, तो वहाँ टिन टप्पर यहाँ तो बिक गए उनके, वहाँ पंजाब में कुछ कोशिश करने कर सकते हैं। तो इन स्थिति को देखते हुए चरणजीत सिंह चन्नी के सामने विकल्प बीजेपी है और बीजेपी के सामने सबसे बेहतर विकल्प चरणजीत सिंह चन्नी है। तो चरणजीत सिंह चन्नी हालांकि बार बार भले सफाई देते रहे हो, लेकिन सूत्रों के अनुसार उन्होंने लगभग मन बना लिया है कि वो जो है या तो अलग पार्टी बनाएंगे या फिर वो बीजेपी में शामिल होकर के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। अब इन दोनों में से क्या होता है तो समय बताएगा, लेकिन ये बात तो तय है कि एक कुत्ते के चक्कर में एक राज्य सरकार पहले गई और दूसरी राज्य सरकार बनने की जो संभावना थी वो भी खत्म होती दिखा रही है। आपको ये खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट करके कि क्या कुत्ता प्रेम राहुल गांधी को और कितना नुकसान कराएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अपना वीडियो देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।